किसका संकल्प चलेगा भाई? क्या संकल्प का तो कोई मतलब नहीं। देखिए, संकल्प पर चलेगा नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में जनता का। जो जनता कहेगी वही संकल्प है। झूठे वादे करना और झूठे वो भ्रम फैलाना, ये राष्ट्रीय पार्टियों की एक आदत सी बन गई है। तो सब धर्म के नेता हैं, हम हिंदू के भी, मुसलमान के भी, सिख के भी और ईसाई के भी। अरे हमारे से तगड़ा जय श्री राम कौन है? ये तिलक नहीं देख रहे। हम तो अनुयायी, हमारा वो जो वंश चल रहा प्रभु राम से ही चल रहा। जहाज तक ऊपर भी, तड़वी, प्रशांत भी और राणा साहब भी भारी मत होता। वोट चलेगा, ईमानदारी से चलेगा और विकास कार्य होंगे। जो मैं जुबान से कहूँगा फिर मैं पीछे हट के देखता हूँ। शिवपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर यशपाल राणा की जनसभा चल रही थी। वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे और प्रशांत पोसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी चुनाव मैदान में है। सर, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, क्या देखने को मिल रहा है चुनाव इस बार? आप यशपाल राणा के साथ में है क्या? देखो, अब की बार निर्दलीय रुड़की का इतिहास रहा है कि यहाँ से निर्दलीय मेयर और पार्षद जीतते आए हैं। अब की बार भी दोनों तरफ जहाज ही जहाज, नीचे भी ऊपर भी, कोई नहीं है टक्कर में। जहाज ही जहाज है और कुछ नहीं है। तो आपका चुनाव क्या चल रहा है इस बार? क्योंकि पिछली बार आपको बिहार का मेरी धर्मपत्नी का चुनाव चिन्ह भी जहाज है। क्षेत्रीय लोगों के आग्रह पर मेरा चुनाव लड़ने का रहा। क्षेत्रीय लोगों के आग्रह पर, निवेदन पर, जिस समय संगठन ने मुझे टिकट नहीं दिया, क्षेत्रीय जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है। मेरी धर्मपत्नी को जनता के बीच में जनता का भरपूर प्यार और सहयोग मिल रहा है और निश्चित रूप से 100% विजयी होंगे। यशपाल राणा जी के लिए क्या कहोगे? ये क्षेत्र वोट करेगा? क्षेत्र सपोर्ट करा। क्षेत्र जो है दलीय प्रत्याशियों से ऊब गया बिल्कुल, इसलिए क्षेत्र भी निर्दलीय प्रत्याशियों के पक्ष में, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशियों के ऊपर दल का व्हीप नहीं चलता। ठीक है, वो काम कराता निर्दलीय प्रत्याशी, क्योंकि उसकी जनता से जवाबदेही होती है। और दलीय प्रत्याशी को चाहे वो जीता अपने उस पर, तो उसे ये कहते हैं कि ये तो दल ने जिता दिया, लेकिन जनता जनार्दन, जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है और जनता ही नैया पार करेगी। बाबूजी, अब की बार कौन जीत रहा है? राणा साहब। राणा साहब जीत जाएंगे अब की बार? बिल्कुल। आशीर्वाद है आपका? बिल्कुल। आप क्या कहोगे? मैं तो बोल दिया था जी, मेरा नाम संतरपाल है। जहाज तक ऊपर भी, तड़वी, प्रशांत भी और राणा साहब भी भारी मत होता। भारी मतों से जीतते। मेयर में जीतेंगे। मेयर के राणा साहब और पार्षद में पोसवाल। तो यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया कि पार्षद में यहाँ पर पोसवाल जी जीतेंगे और मेयर के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें यशपाल राणा की बम्पर जीत यहाँ पर होने जा रही है। जनता यहाँ की कह रही है। अब आने वाला वक्त बताएगा यहाँ से कौन जीत कर जाएगा। त्रिकोणीय मुकाबला है, ये दो के बीच मुकाबला है, किन किन पार्टियों के बीच मुकाबला है, ये आप तय करें। आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि वोट आपको करना है और मेयर आपको चुनना है। काम आपको कराना है, काम कौन कर सकता है ये भी आपको देखना है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन ऊपर चल रहा है, किसकी आवाज चल रही है, कौन जाने वाला है नगर निगम रुड़की में। कितना सम्मान और कितना प्यार यहाँ पर मिला, कितने जो आपका वायुयान है कितने मोहल्लों के ऊपर से होकर गुजर रहा है अभी। देखिए, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर वायुयान का प्रचार ना हो रहा हो। और शिवपुरम के लोग ही बताएंगे, जब मैं पहले भी यहाँ मेयर नहीं था तो मैंने जब भी वहाँ एसएनए से एमएनए से कह के काम कराए, तो जो जनता का प्यार मिला ये चुनाव जो है पूरी रुड़की की जनता लड़ रही है। जो नगर क्षेत्र के जितने भी हैं तो सब लड़ रहे हैं। बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें बिंदु दिए हुए हैं कि हम ये करेंगे। देखिए, जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, उनकी कोई बात नहीं है। आप लगातार सफाई कर्मचारियों को लेकर खड़े होते हैं, उस चीज को लेकर क्या कहेंगे? 3 साल पहले भी संकल्प पत्र जारी हुआ था उनका। देखिए, संकल्प जो है लोकसभा विधानसभा में चलता है। नगर पालिका हुई, नगर पंचायत हुई, नगर निगम हुआ, इसमें किसका संकल्प चलेगा भाई? क्या संकल्प का तो कोई मतलब नहीं। देखिए, संकल्प पर चलेगा नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में जनता का। जो जनता कहेगी वही संकल्प है। राणा जी, उन्होंने अपने संकल्प पत्र में बोल रहे हैं कि ये जो नगर निगम में आती है जमीन पूरी होल्ड करवा देंगे, ऐसे उस चीज को लेकर आप कुछ कहना? नहीं, कैसे होल्ड करा देंगे? नजूल की भूमि को उसमें लिखा हुआ घोषणा पत्र में, हमने पूछा। मैं क्या कह रहा हूँ, ये रुड़की शहर को उजाड़ना चाहते हैं।
अगर वे नजूल की भूमि को होल्ड कराएंगे, मैंने तो फिर होल्ड के लिए अगर उनसे जो मंत्री आपके बोल रहे हैं उन्हें कहो 1995 का वो ले लें सर्किट और उसको फिर होल्ड कर दे। अच्छा, उसको फिर होल्ड कर दे। उस संकल्प पर तो आप ये भी पूछो ना, देखो ये थोड़े ना किसी ने बैनामा ले लिया है और फिर दोबारा बैनामा करवाए। ठीक है। तो उन संकल्प पत्र वालों तो जिन्होंने जारी किया है 1995 का सर्किलेट ले गए और जमा कराएंगे उन्हें फिर होल्ड कर दे। राणा जी, इसको करेगा कौन? अगर ये होता भी है, बोर्ड करेगा निगम का या फिर सरकार से? देखिए ये शहरी विकास मंत्रालय का भी काम नहीं है, ये मुख्यमंत्री का काम है। ठीक है, उसे मुख्यमंत्री करे। तो ये घोषणा पत्र में लिख रहे हैं भाजपा वाले, फिर क्या हो गया? देखिए झूठे वादे करना और झूठे वो भ्रम फैलाना, ये इन राष्ट्रीय पार्टियों की एक आदत सी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को चुनाव लड़ रही है, फिर हिंदू मुस्लिम को लेकर चुनाव लड़ रही है। देखिए वो भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं, हम तो सब धर्म के नेता हैं, हम हिंदू के भी, मुसलमान के भी, सिख के भी और ईसाई के भी। अरे हमारे से तगड़ा जय श्री राम कौन है? ये तिलक नहीं देख रहे। हम तो अनुयायी, हमारा वो जो वंश चल रहा प्रभु राम से ही चल रहा। प्रभु राम ने किस जन्म लिया है आप बताओ? क्षत्रिय जन्म में लिया ना, तो क्षत्रिय हम उन्हीं का वंश से चल रहे, उसमें क्या बात? कल्याण समिति की तरफ से राणा जी के उपलक्ष्य में की गई श्रेष्ठा राणा को जो है यहाँ का मेयर बनाया जाए और आम जनता ने उनके लिए जो है पूरा विश्वास जताया है और लोगों ने बार बार ही कहा कि उनको यहाँ बैठक कराओ। तो आज ये बैठक हुई है केवल उनको एक जिताने के लिए, क्योंकि जो सारे कार्यकर्ता हैं उनसे एक सर्वश्रेष्ठ काम करने वाला बंदा राणा जी है जो कि कर सकता है कोई काम। राणा जी चला सकते हैं। हाँ, मैं तो ये राणा जी चला सकते हैं, क्योंकि जो पिछली बार भी ऐसे ही हुआ, लोगों ने बहकाव में वोट दे दिया और कुछ भी नहीं हुआ, कोई ना काम हुआ। तो जनता साथ में है, तो जनता साथ में है, इस बार पूरी साथ में है, 99% साथ में है। आपने ये रखा राणा जी का? हाँ, जहाज उड़ जाएगा क्या? जहाज उड़ा हुआ उनका जहाज, तो रोकने वाला कोई ताकत नहीं है। हम तो लैंड होना बस नगर निगम क्षेत्र पे। हाँ, बिल्कुल नगर क्षेत्र में। कह रहे कि कोई नहीं है टक्कर में, जमानत जब्त हो जाएगी। अरे सब ऐसा अगर उनको बोलना है तो बोलेंगे, बोलने से तो कुछ नहीं होता ना, काम तो करते ही नहीं, वो काम करें। अच्छा, ये जो वार्ड पार्षद आपके इधर गए, कह रहे बहुत काम करवाया आपने, सड़क बनवाई, पानी नहीं बढ़ने दिया यहाँ पे। हमारे पार्षद बेचारी क्या कर सकती है, हम तो उसके साथ थे, लेकिन उसने भी बहुत बहुत बाकी है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। निगम, हम तो निगम में कई बार, एक बार नहीं कई बार गए। अभी हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी दी, उन्होंने चिट्ठी दी है, वो जवाब दिया है कि आपके नाले का हमारे संज्ञान में आ गया, काम हो जाएगा, लेकिन काम तो हुआ नहीं। ठीक है, संज्ञान में है। दोबारा खड़ी होगी वार्ड पार्षद फिर? हाँ, देखो है, उम्मीद है उसकी? नहीं, हाँ, हेमा की अवश्य अवश्य पूरी। हाँ, उसमें राणा जी का भी उसमें आशीर्वाद है। जो है उड़ेगा या उड़ चुका है? नहीं उड़ रहा है साहब, उड़ेगा। अच्छा, हाँ जी, ये जनता का जो है कहना है वायुयान तो उड़ाना है हमें। अच्छा, हाँ जी, नीचे नहीं टिकने देना। अब बहुत देख ले वायुयान, जो लोग मशीन खरीद हो रही, सारे वायुयान भी, इसकी मशीन सही है। राणा जी के प्रोग्राम में वार्ड नंबर 19 के 3 पार्षद के प्रत्याशी, जिसमें भाई पोसवाल जी, गोस्वामी जी और हेमा बिष्ट जी तीनों शामिल हुए। तो ये देख आप, मैं मीडिया वालों को कहना चाहता हूँ कि 3 पार्षद प्रत्याशी भाई जी के प्रोग्राम में शामिल हुए, तो समझो कि भाई जी की जीत निश्चित है। ये जीत का संकेत है कि 3 प्रत्याशी पार्षद के एक मंच पर अगर भाई जी को अपना समर्थन दे रहे तो जीत निश्चित है। और वायुयान 25 तारीख को नगर निगम के छत पर लैंड करेगा।